हेलो बच्चों। मिनडवा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों का जो प्रकाश का प्रवर्तन है, चैप्टर का नाम ही प्रकाश का प्रवर्तन है। और जिसमें से आप लोगों को हम आपको पहले लेक्चर में, पहले क्लास में बताए थे प्रकाश क्या है। और साथ ही साथ यह बताए थे जो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। और उसके बाद बताए थे जो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है ना। इस सारे टॉपिक टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। यह एग्जाम का भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीखेंगे इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे समझेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो देखिए, जो जब जो है सो किसी माध्यम से, पहले यहाँ पर समझिए, फिर एक मिनट है। हाँ चलिए, यहाँ पर समझिए। ये सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम ले लिए एल। नॉर्मल लाइन है ये, अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे हम, यह हो गया बाबू आपतित किरण। और यह हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। यह कोण दे दिया यहाँ पर आई, और यह कोण दे दिया आर। देखिए समझिए यहाँ पर अच्छे से। जब किसी माध्यम से प्रकाश आ रही, जैसे यहाँ पर ले लिया सूर्य, ठीक है। यहाँ पर ले लिया सूर्य है ये, ठीक है। और जब जो सूर्य जो वो आती है, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है हमारे अर्थ पर, तो वह वायु से ही प्रवेश होकर के आते, वायु भी होता है। तो जब किसी माध्यम से प्रकाश जो आती है ना, तो वह, ये सतह है, आप मान लीजिए सतह है, तो ये सतह ऐसे करिए, सतह है। इस सतह को जो है हम बोलेंगे परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पे एरो देख के बता देते हैं, परावर्तक सतह। यह परावर्तक सतह है, ठीक है। अब ये देखिए एरो दे यहाँ पर है ये, कि परावर्तक सतह पर टकराया, टकरा करके फिर पुनः उसी माध्यम में चला गया। या यहाँ पर ये है आपतित किरण, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण, ठीक। और यह जो होगा बाबू, यहाँ पे arrow देख करके बता रहा हूं आपको, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या जिक्र रहते हैं, जब किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से, यहाँ पर जो परावर्तक सतह है, तो वहां से या दर्पण पर भी पड़ने के बाद में वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ना, ये प्रकाश की किरण आया, टकराया, टकरा करके फिर वापस चला गया उसी माध्यम में। तो यह प्रकाश का परावर्तन था, परावर्तन नियम। अब ये है आपतित किरण, टकरा करके तो चला गया। परावर्तित किरण, ये आई और आर है। अब यहाँ पर यह समझिए, जो आ, ये आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग क्या बोलते हैं। आई होता है आपतन कोण, है ना। आपतन कोण है ना, आपतन कोण है। आई जो है सो, आई बराबर लिख देते हैं, यहाँ पर है आई जो है ना, यह है आपको आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ पर देते एंगल आई, ठीक है। यहाँ पर एंगल आर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो ये आपतन कोण क्या होता है, देखिए। आपतित किरण अभिलंब, यहाँ पर देखिए एन से जो डिनोट किए हैं ना, ये इसको, ये है आपको अभिलंब, यह है आपको अभिलंब, यह है अभिलंब। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपतन कोण क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आप लोग समझ गए। इसको हम रेड कर देते, देखिए नीचे देखो, यह देखिए यहाँ पर है, यह रेड से बता रहे, देखिए ये हो गया आपतित, रेड कलर से बता रहे एरो देखो, आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। और ये अभिलंब है, ठीक है ना, अभिलंब, विलंब, यह आपतित और विलंब के बीच का कोण को आपतन कोण, और अभिलंब परावर्तित जो किरण है उसके बीच का कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। यहाँ तक स्पष्ट है ना। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच में जो लाइन होगा उसको बोल हम लोग अभिलंब। यहाँ पर फिगर में थोड़ा ये आई वाला कोण छोटा लगता है, बड़ा बड़ा लगता है, तो फिगर ड्रॉ करने में ऐसा हो गया है। एक्चुअली में क्या हो ना, आई और आर का दोनों का जो एंगल बराबर होगा, याद रखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण का जो ठीक बीच में जो लाइन होगा वह अभिलंब होता है। यह बात आप समझ गए। तो आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, अभिलंब भी समझ गए। और एक बात समझिए, आपतन बिंदु क्या, आपतन बिंदु क्या होता है। यहाँ पर देखिए डेट से बता दिए, आपतन बिंदु है। इसका आपतन बिंदु क्यों दिए हैं, क्योंकि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है, देखते हैं ये आपतित किरण आकर मिलती है, ये परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो परावर्तक सतह ये है, यहाँ पर हम बिंदु बना दिए रेड कलर वाला। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, देखते हैं यहाँ पर जो ये बिंदु जो देखते हैं, इस बिंदु पर आपतित किरण आकर किसी बिंदु मिलती है, तो यह हो जाएगा बाबू रे क्या, आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया। परावर्तक सतह भी समझ में, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं। तो परावर्तक सतह जो होता है वो वैसा सतह होता है जहाँ प्रकाश जो है सो प्रकाश की परावर्तन की घटना घटित होती है, उसको परावर्तक सतह हम कह सकते हैं। है ना, आया टकरा कर फिर पुनः टकरा करके हुआ उसी माध्यम में चला गया। तो आप लोग को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, नॉर्मल है, सब समझ में आ गया। इसको बोलेंगे इंग्लिश में इंसिडेंट रे, आपतित किरण को, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल लाइन भी कहिए। और इस तरह की बात आप लोग को बता दी सारी चीजें। आगे क्या समझना है बाबू, आगे हमको समझना है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हमको चलिए, आगे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम ये कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या था मुख्यतः, यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं दो होता है। क्लियर, कौन कौन सा होता है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या है बाबू, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, और परावर्तित, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया विलंब, अविलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ठीक है, क्या समझे मेरे प्यारे मित्रों। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ये, और दूसरा होता है क्या, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन, यानी कोण आई का मान 30 डिग्री है तो कोण आर का भी 30 डिग्री होगा। यह परावर्तन का दो नियम था।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों की तलम होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको फिगर बनाए थे, बताए थे ना। देखिए आप यहाँ पर देखिए फिगर, मेरे प्यारे मित्रों क्या है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये ना बिंदु है, डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में है। तो यही परावर्तन का दो नियम था। आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया। और अगले क्लास में आपको बताएंगे हम क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्रतिबिंब।